गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने इनपुट डाटा इन एरे में कैसे डाटा को एंटर करेंगे रीड किया था। आज का टॉपिक है बेटा रीडिंग डाटा फ्रॉम एरे से डेटा को कैसे रीड करेंगे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि एरे में कैसे डाटा को एंटर करेंगे और आज हम रीड करेंगे कि एरे में कैसे डाटा को पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ देखिए बेटा दिया है फर्स्ट पॉइंट में रीडिंग डाटा फ्रॉम एरे इन द सेम वे एज डाटा इज स्टोर इन एरे देयर आर टू मेथड टू रीड द डाटा विच इज स्टोरेड इन एरे। जिस प्रकार किसी भी एरे में डाटा को एंटर करने की दो विधियां हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी एरे से डाटा रीड करने के भी दो मेथड हैं। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट देखिए बेटा क्या है, रीडिंग डाटा विदाउट यूजिंग लूप। किसी लूप का प्रयोग किए बिना डेटा को पढ़ना। सेकंड क्या है, रीडिंग द डाटा यूजिंग लूप का प्रयोग करके किसी एरे में डाटा को पढ़ना। एक विदाउट लूप है और दूसरा क्या है, लूप का यूज़ करके है। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए क्या दिया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, इसमें दोनों वर्क करना। पहले डेटा को स्टोर कराना है, उसके बाद से डेटा को फिर स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट लाइन में आपका क्या है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसके बाद से मेन फंक्शन हो जाएगा और मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप्स है और NUM क्या है, वेरिएबल है एरे का, और ये सब स्क्रिप्ट में एक नंबर वैल्यू स्टोर है 10। तो ये मेमोरी में 10 लोकेशन बनाएगा। हमने आपको बताया भी था कि जो एरे का वेरिएबल होता है उसमें हम सेम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। उसका अलग अलग इंडेक्स नंबर होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। और आई का यूज़ करेंगे बेटा लूप के लिए। क्लियर है? तो यहाँ देखिए फॉर लूप का यूज़ किया गया है। फॉर लूप में क्या कंडीशन है, i = 0। इसके पिछले प्रोग्राम में जब आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम जब रीड किया था तो वहाँ क्या था, i = 1 रहता था, लेकिन ये i = 0 क्यों है? क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है एरे का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 0 से होता है। तो ये क्या है, i = 0, i <10। तो ये लूप कब तक चलेगा बेटा, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, और जैसे ही 10 के इक्वल होगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो यानी देखिए 9 बार यहाँ चलेगा आपका और एक 0 से स्टार्ट होगा। तो 9 ये और 0 से स्टार्ट होगा तो 1 ये प्लस इक्वल 10 बार हो गया। क्लियर? तो यहाँ i = 0 और ये हम नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि जब i = 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, i < 10, और नहीं तो अगर हम करते हैं <= तो यहाँ क्या करेंगे, 9 कर देंगे। क्लियर है? अगर <= का साइन लगाते हैं ये तो हम यहाँ 9 करेंगे, और अगर ये इक्वल का साइन नहीं लगाते, केवल लेस करते हैं, i तब 10 रहेगा। क्लियर? तो इसके बाद है बेटा i++ इंक्रीमेंट है। अब नीचे देखिए एक मैसेज दिया है
इंटर द नंबर। यहाँ हम कितना नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे और ये 10 नंबर को स्टोर कराएगा स्कैनअप फंक्शन के थ्रू, %d के फॉर्मेट में स्कैन कराएगा। और यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा के बाद कॉमा है, उसके बाद से क्या है, %num आई है। अब आई क्यों है, क्योंकि बेटा एम्परसेंड आपको पहले भी पता है कि ये एड्रेस बताता है किसका, किस वेरिएबल पे हमको वैल्यू को स्टोर कराना है। तो एम्परसेंड वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो यहाँ एरे टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमको सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है, आई लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ये आई प्लस होगा अगली बार में तो आई क्या हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स नंबर यहाँ चेंज होता जाएगा उसी क्रम में आपकी एक एक वैल्यू उसी नंबर पे स्टोर होती जाएगी। तो जब एरे टाइप का वेरिएबल होगा और उसमें डेटा को स्टोर कराना होगा तो हम यहाँ केवल वेरिएबल का नेम नहीं लिखेंगे, वेरिएबल के नेम के साथ सबस्क्रिप्ट में आई भी लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ एक ही बार में देखिए, अगर यही हम सिंपल वेरिएबल में स्टोर कराते वैल्यू को तो 10 वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता और 10 बार प्रिंटफ और स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ एक ही बार में देखिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया गया है और एक ही बार 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया गया है लूप का यूज़ करके। क्लियर है बेटा। तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है फॉर लूप वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। अब देखिए ये फॉर की ओपनिंग थी ये, और ये फॉर की क्लोजिंग हो गई, किसके लिए, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। अब सेकेंड टाइम हम फॉर लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को अब स्क्रीन पर क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो i = 0, i < 10 और i++। अब ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ स्कैनअप फंक्शन का यूज़ नहीं है क्योंकि हमको वैल्यू को स्टोर नहीं कराना है, जो वैल्यू स्टोर है उसी को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो यहाँ स्कैनअप फंक्शन है, इसमें क्या है आपका, प्रिंटफ नंबर इक्वल %d/n_num i। तो यहाँ देखिए दिया गया है बेटा, प्रिंटफ फंक्शन रहेगा, ये प्रिंट करेगा किसको, नंबर इक्वल लिख करके आएगा %d के फॉर्मेट में और /n मीन्स होता है न्यू लाइन। तो जो भी नंबर होगा वो एक न्यू लाइन में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, उसके बाद से कोई नंबर 6 है, तो इस तरह से न्यू एक एक लाइन में लिख करके आएगा। और कौन सी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू num i पे स्टोर होगी। तो num i का फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है 0, सेकेंड इंडेक्स नंबर होता है 1। तो फर्स्ट वो वैल्यू आएगी जो 0 इंडेक्स नंबर पे होगी, सेकेंड वो वैल्यू प्रिंट होगी जो 1 इंडेक्स नंबर पे होगी। इस तरह से जैसे जैसे इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। क्लियर। इसके बाद से ये है आपका, ये मेन की ओपनिंग थी, ये मेन की क्लोजिंग हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ क्या है, हैज़ इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन। उसके बाद से क्या है, यहाँ देखिए इंटीजर है डेटा टाइप और नम नाम का एरे टाइप का वेरिएबल है और इसमें सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू है वो है 3 और i का यूज़ किया गया है लूप के लिए। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक ओपनिंग ब्रैकेट है, इसके बाद से यहाँ देखिए एक प्रिंटफ में फंक्शन दिया गया है, प्रिंटफ में एक मैसेज दिया गया इंटर द नंबर। तो यहाँ क्या है, स्कैन करेगा किस फॉर्मेट में, %d के फॉर्मेट में और $num i के एड्रेस पे। क्लियर है बेटा। अब इन तीनों को प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करना है कैसे, विदाउट लूप के, बिना लूप के। यहाँ लूप का यूज़ करके आपने प्रिंट किया है ना, तो यहाँ लूप का यूज़ किया गया वैल्यू को स्टोर कराने में। एक ही बार ये
3 एड्रेस पे वैल्यू को तो स्टोर करा लेगा, लेकिन ये प्रिंट करने में देखिए लूप का यूज़ नहीं किया गया है। 3 बार प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया गया है। प्रिंटफ फर्स्ट नंबर इक्वल %d/n num 0। अब देखिए यहाँ num 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है जब हम वैल्यू स्टोर कराते हैं तो होता है 0, और जो सेकेंड होता है वो होता है 1, और जो थर्ड होता है वो होता है 2। तो ये बेटा क्या है, इंडेक्स नंबर है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या है, आई की वैल्यू 0 है। तो जो भी हम वैल्यू स्टोर कराते हैं वो फर्स्ट 0 इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है, सेकंड जो कराते हैं वो 1 इंडेक्स नंबर पे, और जो थर्ड कराएंगे वो 2 इंडेक्स नंबर पे। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू को क्या किया गया, स्क्रीन पर प्रिंट किया गया है, लेकिन लूप का यूज़ नहीं किया गया है। थैंक्स बच्चों। नेक्स्ट